लेकिन बनरस जी ने भक्ति की ऐसी धार लहर ऐसी रसघूट पिलाई, मानिक घोरी भी अब प्रभु सावल शाह के गुण गाने लगती है। अबू ऐठो बोली अब तक तो एक ही है सो, अब हमारी संख्या घटती जा रही है इनकी, और एक बेटा एक बेटी वो ऐसे हो गए तो हो सकता है बंटवारो आधो आधो। पर नरसिंह जी कौन सा बट लेने आए हैं, वो तो सबको ठुकराने के लिए आए। रोज कीर्तन, अब नरसिंह का एक नाम हो गया भैया, कुछ भी सही जब गावे तो स्वयं परमात्मा उतरे। देखो कभी नरसिंह गाए तो ऐसा दुनिया में हल्ला हो गया, और लोग सुन के जाते, औरों को बुला बुला के लाते, और जब नरसिंह गाते झूम झूम के नाचते तो लोग उस छवि के दर्शन। अब आप सोचो वो लोग भी धन्य के पात्र रहे होंगे जो नरसिंह 2.5-3 महीना रास में और द्वारिका में कृष्ण के पास रह के दोबारा कलयुग में आ गए। वो कोई साधारण है का? हम कहीं 7-8 दिन तीर्थ में रह के घर आते हैं तो लोगों को ही हम कुछ अलग नजर आते हैं, इतने से दिन में इतना कुछ बदल जाता है। तो वो तो प्रभु के पास और इतने दिन बाद आया। जहां जहां भजन करते नरसिंह, लोग अब पैसा देने लग गए। ध्यान से सुनना, अब नरसिंह को लोग पैसा देने लग गए, इकट्ठे हो जाते थे पैसे। क्या करें, वो तो भगत है, तो जितना बचता थोड़ा तो खाने पीने में लगाते, बाकी धर्म पुण्य किया घर आ जाते। अब वाय भी अगर वो ले आते ना तो शायद वो खुश है जाती, क्योंकि दुनिया को तो काम चाहिए, दाम चाहिए, भगत को तो परमात्मा को नाम चाहिए। अच्छी महिमा बढ़ती जा रही नरसिंह जी की दूर दूर तक। अब तो धन देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन फायदा क्या, घर में तो कुछ लाते ही नहीं, सब धर्म पुण्य किया आ गए। बहुत समय बीत गया ऐसे ही नरसिंह जी को गाते गाते, लोगों में वाही हो रही है। आपने नाम सुना होगा एक सारंगधर मेहता का, जूनागढ़ का एक बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन छल कपट से भरा हुआ। जूनागढ़ में 700 घर नागर ब्राह्मणों के थे, बड़ा गांव था उस जमाने में। उनमें एक सारंगधर मेहता, नरसिंह भी मेहता ही है, सारंगधर मेहता जो बड़े घर में उसकी भी गिनती होती, लेकिन छल कपट से भरा था। उसने वंशीधर को भर दिया, तेरे भैया ने तो तेरी नाक, एक पीले वस्त्र पहनता है, मोर पंख बांधता है, खड़ताल बजाता है, पता नहीं क्या क्या घुंघरू बांध के नाचता रहता। अगल बगल वाले सही होना तो घर में शांति बन जाती है कुछ मात्रा में। भड़काने लग गए, और वो बातें जब घर में आई तो दुरुक्ति गोरी नरसिंह की भाभी, वो तो चाहती थी ऐसा, उसने और मजबूती से नरसिंह पे प्रहार करने चालू कर दिए। यहां तक वो तैयार हो गई, दोनों को बच्चे सहित निकालने के लिए तैयारी कर रही है। अब आप सोचो, एक बार अकेले को निकाल दिया गया, वो बेचारा इतना अपमानित होने के बाद फिर भी घर में आ गया,
और अब की बार उसको परिवार से निकालने की पूरी योजना बनाई जा रही है। कहने लग गए सभी घर वाले, इनको यहां से बाहर निकाल दो। अब मानिक गौरी कहती है, हमारा क्या होगा, कहां जाएंगे हम? तो नरसिंह जी ने कहा है, रोई क्यों? तो सांवरिया पे भरोसा ना है। भरोसा तो है। तेरा श्याम जी, तेरा श्याम जी करेंगे बेड़ा पार, तू मारा मारा काहे को पीर। तेरा श्याम जी करेंगे बेड़ा पार, तू मारा मारा काहे को पीर। तेरे हाथ में, तेरे हाथ में उसी के पतिवार, तू हारा हारा काहे को पीर। तेरे हाथ में उसी के पतिवार, तू हारा हारा काहे को पीर। तेरे श्याम जी करेंगे बेड़ा पार, तू मारा मारा काहे को फिरे। तेरा श्याम जी करेंगे बेड़ा पार, तू मारा मारा काहे को पीर। काहे को फिरे तू, काहे को फिरे, काहे को फिरे, काहे को फिरे। तेरो श्याम जी करे गो बेड़ा पार, हो मारा मारा काहे को फिरे। तेरा श्याम जी करेंगे बेड़ा पार, तू मारा मारा काहे को फिरे। जो साथ है तेरे संकट में, जो साथ रहे तेरे संकट में, तू छोड़ दे, तू पकड़ उसे मत रहे झंझट। तू पकड़ मत रहे झंझट में, तू छोड़ दे उसी पे सारा भार, हे मारा मारा काहे को फिरे। तू छोड़ दे उसी पे सारा भार, वो मारा मारा काहे को फिरे। तेरा श्याम जी करेंगे बेड़ा पार, तू मारा मारा काहे को फिरे। तेरा श्याम जी करेंगे बेड़ा पार, तू मारा मारा काहे को फिरे। क्यों तू हो हैरान रहा है, क्यों हो हैरान रहा है। फूल जगत की छान रहा है, फूल जगत की छान रहा है। सभी का कर मन से त्याग, तुम्हारा मरा काहे को फिरे। सभी का कर मन से त्याग, तुम्हारा मरा काहे को फिरे। तुम्हारा मरा काहे फिरे। काहे को फिरे, काहे को फिरे, काहे को फिरे, काहे को फिरे। तू दे दे हाथ पतिवार, तू हरा हरा काहे को फिरे। अरे भाई के हाथ पतिवार, तुम्हारा मरा काहे फिरे। उस पर आस सबल निर्बल की, उस पर आस सबल निर्बल की। क्यों करता है चिंता कल की, क्यों करता है चिंता कल की। रखे राम खबर, रखे राम खबर पल पल की। रखे राम खबर पल पल की। जो सबका है पालनहार, तुम्हारा मरा काहे को फिरे। जो सबका है पालनहार, तुम्हारा मरा काहे को फिरे। तेरा श्याम जी करेंगे बेड़ा पार, तुम्हारा मरा काहे को फिरे। तेरा श्याम जी करेंगे बेड़ा पार, तुम्हारा मरा काहे को फिरे। ये तन है दुख सुख का भोगी, ये तन है सुख दुख का होगी। प्रभु की परम कृपा जब होगी, प्रभु की परम कृपा जब होगी। जब सुख में दुख में पुकारे, हे हरा हरा काहे को फिरे। सुख दुख में लाओ काहे को फिरे। ओ मारा मारा काहे को फिरे।
काय को फिरे काय को फिरे काय फिरे काय को फिरे मेरे हाथ में उसी के पतिवा तुम्हारा भला काय को फिरे जय हो बोलिए भक्त और भगवान की जय नक जोर तो बोल लो तुम पे बोलो मी कछु जा रहे हो का जूनागढ़ धाम की जय 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 श्री राधे। एक बात बताऊं आपको, तुम यही बोल सको, घर तो काप बोल लोगे, कछु तो झंझट ना बोलते, कछु घर वाले ना बोलते, बिगड़ तो जा रहा तू काम कर जा। एक बात याद आ गई, कहते काऊ की धर्म पत्नी घर में वो गाती रह गई 24 घंटा और बेसुरों गा गई। अब पति को तो मूड खराब, बोलो ये सुर है ही नहीं, बेसुर। बेचारा मुंह चढ़ाए कि कब चुप हो, मैं कोई नित्य नियम करूं, मूड खराब, गाती रह गई चाहे चाह, कभी कहूं थे कोई तुक नहीं, कोई तार नहीं, कोई लय नहीं, कोई सार नहीं। एक दिन मूड में ही कुछ ज्यादा खुश है तो कह रही है मैं कैसो गाऊं। अब पति को तो खबर है तू कैसो गावे, तो वो भी ऊपर से हंसा, ऊपर से, भीतर तो कहाँ हंस जाए, ऊपर से हंसा। ओ बहुत सुंदर, तुम्हें तो आकाशवाणी पे गाना चाहिए, आकाशवाणी पे। आप यहां तो सुनते नहीं हो, वहां कैसे सुनोगे? बोले सुनूं तो वहां भी ना, पर कम से कम रेडियो की आवाज बंद तो कर सकूं, तेरी तो आवाज को भी बंद ना हो। घर में कोई नहीं गाने, देखो कोई नहीं कोई बहाने से यहां गा लो, क्योंकि ये 4 घंटे का मौका ऐसा है जो आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। गाओ 1-2 मिनट हरि नाम, फिर नरसिंह का आगे चरित्र में भी क्या आता है देखना, बहुत बहुत घटना। भगवान तैयारी कर रहे हैं, गुरु जी को तैयार कर रहे हैं। श्री राधे गोविंद गोविंद श्री राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोपाल राधे आज पूरी योजना के साथ बड़ा भैया मौन हो गया, नहीं बोल सका। पूरी योजना बद्ध एक नियमावली से अकेली ने सारंगधर का लाभ उठाकर, तो नरसिंह से चिढ़ता था सारंगधर नाम का एक मेहता, वो वंशीधर को भड़काता है, उस पे पार नहीं चली तो उसकी धर्म पत्नी द्रौपदी गोरी को भड़काता है। इस माध्यम से योजना बना के नरसिंह उनके पुत्र सावनसा और बेटी हरनंदी और पत्नी मानिक गोरी चारों को घर से निकाल दिया जाता है, जबकि बेटा बेटी का अभी विवाह भी नहीं। और एक जगह कथा ऐसे आती है कि नहीं, निकालने से पहले ब्याह हो गया था, पर हमारी कथा में ये बात कहीं पढ़ने को मिले तो मानो, केवल सुनने से ही
पोथी बना दी जाए वो गलत है, निकाल दिया गया। गांव के निकट एक धर्मशाला, वहां हम चले गए। कुछ लोग हितैषी थे, बोले अच्छा नहीं किया, इतना बड़ा आदमी है और उसका छोटे भाई का ये हाल है कुछ। और जो सारंगधर मेहता के पक्ष में थे वो बोले अच्छा हुआ, इसने नाटक कर रखा है पूरे गांव में, नाचता है गाता है, दुनिया को ऐसे ही बनाता जा रहा है। जहां देखे वहीं चौराहे पर एक चौरा था, वहां चौरा जिसको आज नरसिंह मेहता का चौरा बोलते हैं, आज भी है। वहां बैठता है, भीड़ लग जाती है, बस लोग ताने बाने छोड़ देते हैं और गाने में लग जाते हैं। संख्या बढ़ गई भक्तों की, चिढ़ हो रही है। जो उल्टी सोच वाले होते हैं उनको चिढ़ हो रही है। निकाला, धर्मशाला में बैठे हैं दोनों, क्या खाएं? कुछ नहीं, भूखे प्यासे हैं। और भैया जी आए हाय, उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा, काका अक्रूर तुम एक सेठ बन के जूनागढ़ चले जाओ। मेरा नरसिंह मेहता परिवार को लेके भूखा प्यासा एक धर्मशाला में बैठा है। आज वो केदारा राग गाता तो मैं चला जाता, वो केदारा राग नहीं गा पा रहा, भूल गया, मति ब्रह्म है। तुम व्यवस्था करो काका, जाओ। आज भगवान कृष्ण के कहने पर अक्रूर जी एक सेठ का रूप बना लेते हैं। भाई हिसाब किताब के सब सौदा लेके जूनागढ़ में आते हैं। उसी धर्मशाला में वो प्रवेश करते हैं। आके कहा नरसिंह मेहता को कि मेहता जी प्रणाम। अब नरसिंह मेहता ने कभी वो आदमी देखा ही नहीं। नरसिंह को लगा ये मेरा नाम लेके बोल रहे हैं, लग तो परिचित से रहे हैं, नाम ले रहे हैं, पर मैंने कभी देखा नहीं। आओ, कहां से आए आप? मैं तो बहुत दूर से आया, लेकिन लगता है आप बहुत दुखी हैं। हाँ, कैसा लग रहा है आपको ये सब पीड़ा से? अक्रूर ने पूछा कि कोई फर्क नहीं पड़ना, सांवरिया हमारे साथ है। मैं तो इसको भी कह रहा हूं। और मानिक गोरी की तरफ इशारा किया, मैं तो इसको भी कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं सुनो। थोड़ा धीरे आवे गो सांवरिया, आवे गो सांवरिया, अरे सारी पीररी थोड़ो धीरे रखी, धीरे रख रे, थोड़ा धीरे रख रे, धीरे रख रे, थोड़ा धीरे रख रे। और नरसिंह को पता नहीं है सांवरिया आया नहीं, सांवरिया ने भेज दिया। वो समझ रहा है कुछ चलता फिरता राहगीर है, और राहगीर तो धर्मशाला में ही। मैं तो दादा इसको समझा रहा हूं। धीरे रखरी, थोड़ा धीरे रखरी, धीरे रख रे, थोड़ा धीरे रख रे। तो होए गो सांवरिया, तो होए गो सांवरिया, अरे सारी पीररी थोड़ा धीरे रखरी, धीरे रख रे, थोड़ा धीरे रख रे। अरे मानिक गोरी मुझे कहा था जब जब तो पे पीड़ा आए तो मैं आके हरूंगा। आता होएगो, तो होएगो सांवरिया, अरे सारी पीररी थोड़ा धीरे रखरी। तो होए गो सांवरिया, अरे पीर सजने थोड़ा धीरे रख रे, धीरे रख रे, थोड़ा धीरे रख रे। सांवरिया पे कर ले भरोसा, सांवरिया पे कर ले भरोसा, सांवरिया पे, सांवरिया पे कर ले भरोसा, कर ले भरोसा, कर ले भरोसा। अरे कर ले भरोसा, कर ले भरोसा। अरे भीररी ओ मिट पीररी, अरे भीररी, ओने भीररी, अरे भीररी,
रखरी हाँ धीर रखरी धीर रख रे थोड़ा धीर रख रे आ तो होए गो सांवरिया तो होवे को समरिया अरे सारी पीर रे हाँ धीर रखरी। ओ सारी पीरी अरे सारी पीरी हरे पीर सुंदरी जय हो लाखों की बिगड़ी तैने बनाई लाखों की बिगड़ी तैने बनाई लाखों की बिगड़ी तूने बनाई लाखों की बिगड़ी तूने हरे लाखों की बिगड़ी तूने बनाई अब मेरी आई पीर रे हर पीररी धीर रख रे थोड़ा धीर रख रे फिर रखरी यादी धीर रख रे धीर रख रे आहे गोसावरिया रे आओ गोसावरिया अरे सारी पीर रे ओ भी धीर रख रे धीर रख रे धीर रख रे ओ धीर रख रे जय हो भगतनी काज सुधारे सांवरिया भक्तों का काज सुधारे समरिया सुधारे सांवरिया सुधारे सांवरिया सुधारे समरिया सुधारे समरिया तोड़ जंजीर रे हाँ वीर रख रे थोड़े धीर रख रे हाँ धीर नगरी बड़ी धीर नगरी हाँ आए गो सांवरिया हमें को समरिया अरे सारी पीर रे ओ धीर रख रे धीर रख रे धीर रख रे धीर रख रे थोड़ा धीर रख रे जय हो धीर रखरी धीर रखरी धीर रखरी धीर रखरी और जैसे ही कहा नरसी ने कि मैं तो इसे समझा रहा हूं रोए मत वो आ तो होएगो तब अक्रूर जी ने कहा है मेहता वो तो नहीं आएंगे उन्होंने मुझे भेजा है। कौन हो आप? कि मैं अक्रूर, लेकिन किसी को बाहर बताना मत। मुझे भेजा है, कहा है सांवरिया ने कि मेरे नरसिंह मेहता को जो जो व्यवस्था चाहिए सब करके आओ। काका बताओ तुझे क्या चाहिए? अब कह रहा है नरसिंह कैसे, अब करा है तो न ढंग को ही कर। आज अब मौका मिला तो बिच्छू के क्यों? एक तो बना दे छोटा सा मकान। अरे छोटा का क्या करना, किसी भी सेठ की बुद्धि घुमा के खरीद ले एक मकान। नहीं नहीं, वो वहां मुझे जाना ही नहीं, यहीं कहीं बाहर एक तो छोटा सा मकान बना दे, वहां में बीच में एक चबूतरा बना दे, चबूतरा के ऊपर तुलसी लग जाए, एक तरफ में ठाकुर जी बैठ जाए, नीचे बैठने को मुख जगह बना दे तो मैं हरि नाम गाता रहूं। वही में एक बगल में इतने लंबा हॉल बना दे कि मेरे सुनने वाले आके वहां में बैठ जाए। फिर दूसरी बगल में एक इतने बड़ा हॉल बना दे कि मेरे द्वार पे रोज भंडारो चलतो रहे। वही बगल में फिर एक ऐसा कमरा बना दे जहां में 10, 20, 50 गाय। अक्रूर जी बोले मकान छोटो सो और देख तोड़ो कहां, वही में और छोटा सा मकान। अब नरसिंह ने कहा जब ऊपर वाला बरस रहा तो मैं कसर क्यों छोड़ू। देखिए आप आंख बंद करके सोचना नरसिंह की जीवनी के विषय में कि कितने अहोभाग्य है नरसिंह के लिए।
अक्रूर जैसा तो व्यवस्था करने आया है। अब अक्रूर ने सांवरिया को याद किया और जैसा चाहा ऐसा महल तैयार हो गया। कहीं तुलसी के वृक्ष, कहीं गायों की गौशाला, कहीं सत्संग भवन, कहीं मंदिर, कहीं कोच पाठ। और फिर अक्रूर ने कहा हो गया महल तैयार, और कुछ चाहिए? अब भंडारे को चाहिए। अरे माँ ने गोई तो जब ते निकाल रहे घर ते तब ते रो रही है, अब कहां ते लाएंगे? तो इनमें से आधे से कमरा ने यही ते भर जा। और कहने की देर आधे से कमरा जो महल के थे वो धन दौलत से भर दिए गए। अक्रूर ने कहा मेहता जी आप खूब धर्म पुण्य करो, खाओ पियो, जब कम पड़े तो ये व्यवस्था मुझे सौंप रखी है, मुझे फिर याद करना, मैं फिर आऊंगा। इतना कह के अक्रूर जी चले गए। अब पीछे ते नरसिंह ने सोची कि व्यवस्था तो फिर रह जाएगी, कह के गए वही है, तू कल की काय कुछ सोचे, तू तो समय आज ही लगा दे। जो 6 साल का राशन दिया गया था 6 दिन में, सारंगधर जो नर्स से चिढ़ता था उसने हाँ ये क्या, कहीं कोई गड़ा धन मिल गया इसको। अब कोई अच्छा काम करता है तो मोहल्ला वाला यही कहते हैं। कोई धन मिल गया होगा। राम अतने राम रतने अनमोल रे, धन तो ही है। राम रतन अनमोल रे, जाको मोल नहीं है। राम रतन अनमोल रे, जाको मोल नहीं है। राम रतन अनमोल रे, जाको मोल नहीं है। मोल नहीं है या को तोल नहीं है, मोल नहीं है या को तोल नहीं है। ये धन है रे अनमोल रे, या को मोल धन तो अनमोल रे, या को मोल नहीं है। धन तो अनमोल रे, जाको मोल नहीं है। जय हो। राम रतन अनमोल रे, या को मोल नहीं है। राम रतन अनमोल रे, या को मोल नहीं है। जय हो। हरि नाम की कर ले कमाई, हरि नाम की करो कमाई। किते बोल सके तो बोल रे, या को बोल नहीं है। बोल सके तो बोल रे, या को बोल नहीं है। राम रतन अनमोल रे, हरि राम रतन अनमोल रे, या को बोल नहीं है। बोल रे, जाको मोल नहीं है। रतन अनमोल रे, या को बोल नहीं है। राम रतन अनमोल रे, जाको मोल नहीं है। मोल नहीं है, तोल नहीं है। बोल नहीं है, तोल नहीं है। राम रतन अनमोल अनमोल रे, रे, या को मोल नहीं है। राम रतन अनमोल रे, या को मोल नहीं है। सस्ता नहीं है महंगा नहीं है, सस्ता नहीं है
महंगा है, इतना सस्ता भी नहीं है। और इतना आवत प्रेम के मोल रे या को मोल नहीं है। विगत प्रेम के मोल सबको मोल नहीं है। आवे प्रेम के मोल रे मोल नहीं है। राम रतन अनमोल रे या को मोल नहीं है। मेरा तन अनमोल रे सबको मोल नहीं है। राम रतन अनमोल रे या को मोल नहीं है। राम रतन अनमोल रे सबको मोल नहीं है। या को मोल नहीं है। कितना धन आधा महल भर के गए 6 दिन में। अब वही ऐसो की ऐसो है, जैसे पहले हथ का ऐसा कैसे। और आज कल कोई आदमी हो तो काके एक दाम 1 रुपया ले जाए कोई न देखी जाए कल। वो जो आज देखो वो कल भी देखो। और कह के तो कहो ये जब बीता है वो याद करते रही। अब माने गौरी बोली तुम नहीं कहा करो 6 साल को राशन 6 दिना में। अरे अब है वो जो है वो। तो एक काम करो, कह के तो गए थे, दोबारा याद करो देवी 6 दिना में याद करो। वो भी कहा सोचे को ये कहा साल में कर तो भी चल जाती। अब तो ये काम कर 6 साल को राशन दियो है तो 6 साल तक तो अब मैं भाई याद करूं ही ना। ये चाहे 6 दिन में बीत गो पर अब 6 साल तो वो ऐसे निकल नहीं तो नू क्यों या ने भी हद कर दी फ्री को मिलो ना। और नर्सिंग जगह पर कोई और होता तो लिया। उसका त्याग देखिए। मैंने ये चाय इतने दिन में लगा दिया पर समय अब उतना ही निकालूंगा चाहे दुख पाऊं। मैं इस धर्म से डिगूंगा नहीं। मुझे 6 साल के लिए दिया है तो 6 साल मुझे निकालनी ही है। समय गुजरता जा रहा है। और भैया जी एक दिन पिता को श्राद्ध आयो। और सुनिए ध्यान से थोड़ा। एक का हिसाब का है वो कल्लवारे से वो जो है जो। सुनो फिर आप ये सुनो, औरों को भी सुनने दो। अब नरसी के जीवन की यहां पहली परीक्षा की कथा आ रही है। यहीं से नरसी अब परीक्षा पास करने लग जाएगा। पहली परीक्षा की घड़ी। पिता को श्राद्ध आया और घर में खा पी के लोग चले गए। मानिक गौरी बोली हम भी श्राद्ध करेंगे। बंशीधर जो नरसी के बड़े भैया हैं वो तो कर ही रहे हैं पूरी तैयारी से। वो अलग कर रहे हैं, ये अलग, हम करेंगे। अब नरसी बोले काहे ते करेंगे, कछु लेनो देनो तो हते ना। जितने की हमारी औकात है क्षमता है सो इतने ही कर लो। जाओ ब्राह्मण को नौ तो दे आओ। एक कोई दीजो कछु टटोर के देख लेंगे, बना लेंगे कछु। अब नरसिंह मेहता एक ब्राह्मण को निमंत्रण देने निकला और निगम ब्राह्मण आगे मिल गए। मेहता जी आजकल आपका भंडारा चलता नहीं है। चला प्रभु कृपा से, जब तक चला, अब तो प्रभु कृपा होगी तब चलेगा। तो वो कैसे पधारे कि कल पिता का श्राद्ध है
मुझे ब्राह्मण को निमंत्रण देना है। अरे एक ब्राह्मण को निमंत्रण देना है, बंशीधर तो पूरी बस्ती को निमंत्रण दे रहा है। अरे आप भी पूरे नगर को दो। नरसिंह बोले ठीक है, तो पूरे इनको लो। सब इनको दिया, एक एक के चक्कर में गहरा देवी सब इनको दिया, पूरे नगर को दिया है। और पूरे में ही ब्राह्मण थे, नागर ब्राह्मणों का गांव था जूनागढ़, सबन को दिया है तो मौज कर दी। अरे धीर रखरी, थोड़ा धीर रखरी, धीर रखरी, थोड़ा धीर रखरी, थोड़ा धीर रखरी, जल्दी आवे गोसावरिया, जल्दी आवे गोसावरिया, अरे सारी पीर रे आ धीर रख रे, धीर रख रे, थोड़ा धीर रख रे। मैंने निमंत्रण दिया है, उन्हीं के कहने पे दिया है। मैं जाति बंध में हूँ, मैं कैसे ठुकराऊं? उनने कहा, मैंने कह दिया तसल्ली कर, वो ही आएगा और सबको खिला पिला के जाए। जब जब नैया भंवर में अटकी, जब जब नैया भंवर में अटकी, भंवर में अटकी नैया, भंवर में अटकी, भंवर में अटकी नैया, भंवर में अटकी। आयो बेपिररी, ए आयो बेपिररी, आयो बेपिररी, आयो बेपिररी। हाँ धीर रखरी, थोड़ा धीर रख, धीर रखरे, थोड़ा धीर रखरे। जल्दी आवे गोसावरिया, आवे गोसावरिया, अरे सारी पीर रे ओ धीर रख रे, धीर रखरे, थोड़ा धीर रखरे। और सुनिएगा, ब्राह्मण लोग आने लग गए और मानी गौरी बोली कि देर कर दी, ओ देर कर दी, देर कर दे, हाँ देर कर दे। कबे आवे गोसावरिया, अब आवे गोसावरिया, यहाँ लग गई भीड़ री, ओ देर कर दी, देर रखरे, हाँ देर रखरे। थोड़ा धीर रखरी, थोड़ा धीर रख रे, धीर रखरे, थोड़ा धीर रखरे। आवे गोसावरिया, आवे गोसावरिया, अरे सबकी पीररी ओ धीर रखरी, धीर रखरे, धीर रखरे। धीर रखरी, थोड़ा धीर रख रे, धीर रखरे, थोड़ा धीर रखरे। बोले जूनागढ़ धाम की जय 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 श्री राधेश्याम। पिता को श्राद्ध, पूरे नगर को निमंत्रण, भीतर बैठ के केदारा गावे लगो। अब कोई चारो ना, भगवान ने कही केदारा गाएगो तो मैं भगे भगे चले आऊंगा। केदारा गाय, ठाकुर जी ने बेश बनाया, सेठ को दुनिया भर को सामान वह घर में पटक के गयो।
अब कहा चक्कर पर को पता है, अब भी चक्कर पर को भोजन बन रहा है, पकवान बन रहा है, और पूरा जो सामान दियो हथका हुआ सबको भोजन बना दियो, कल की कोई चिंता नहीं। अब पहले जमाने में हवन हुए करो, अब घी तो बच्चों ही ना हवन का। अब मानिक गौरी कह रही है कि थोड़ा सा घी बाजार से ले आओ, वहां में तो ना बचा सके, वो तो घी में ही बनो सौरभ मालो। अब डिब्बा उठा के घी को अब नरसी बाजार गुजारो। अब पहले हवन हुए तब ब्राह्मण भोजन करे, भोजन तो तैयार है पर हवन कैसे हो। पहुंच गयो लाला सेठन ते लाला बोले करे, लाला जी 6 शेर का ये डिब्बा है मेरा, इसमें आप घी भर दो। वो हवन के लिए चाहिए, बाकी तो ऊपर वाला सब कर गया, थोड़ा रख लेता तो जरूरत नहीं पड़ती, चलो अब आप दे दो। उसी समय क्या घटना घटी वो सुनो आप। कोई बगल में कीर्तन है रो,